गुड़िया, हमें नानी के घर जाना चाहिए, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। गुड़िया, चलो माँ के घर चलते हैं, वहाँ का मौसम अच्छा है और हम सुरक्षित रहेंगे। मम्मा, वहाँ नानी मुझे प्यार करेंगी ना, और मेरे लिए मिठाई भी रखी होंगी। हाँ बेटी, नानी तुम्हारे लिए बहुत खुश होंगी, लेकिन पहले हमें जंगल के रास्ते से सावधानी से जाना होगा। रानो और गुड़िया ने अपना छोटा सा झोला लिया और नानी के घर की तरफ उड़ने लगी। रास्ते में हरे भरे पेड़, फूलों की खुशबू और हल्की बारिश ने माहौल और भी मजेदार बना दिया। मम्मा देखो, ये फूल कितने सुंदर हैं। हम नानी के लिए कुछ फूल तोड़ लें? हाँ बेटी, ये फूल नानी को बहुत पसंद आएंगे। तुम देखो कौन सा फूल सबसे अच्छा है। थोड़ी देर में दोनों नानी के घर पहुंच गईं। नानी ने उनकी आवाज सुनी और खुशी से बाहर आई। रानो, गुड़िया, तुम आ गई? आओ आओ। बारिश में भीगी हुई हो ना, जल्दी अंदर आओ, चाय और गरम रोटी खाओ। नानी, हम सुरक्षित पहुंच गए। गुड़िया भी बहुत खुश है कि आ गई। नानी, मुझे आपके साथ खेलना है और आपकी कहानियाँ सुननी है। बिल्कुल बेटी, तुम्हें तो मैं जंगल की सारी मजेदार कहानियाँ सुनाऊंगी, और हाँ, तुम्हारे लिए मिठाई भी रखी है। रानो ने देखा कि माँ का घर कितना आरामदायक और गर्म था। गुड़िया देखो, नानी के घर की मिठास और प्यार, यही असली सुख है। मम्मा, मैं हर रोज यहाँ रहना चाहती हूँ। रात का समय था। नानी ने रानो और गुड़िया को बुलाया और कहा कि वे उसके साथ बगीचे में चलें। बेटियों, आज मैं तुम्हें कुछ बहुत खास दिखाऊंगी। चलो मेरे साथ बगीचे में। नानी, क्या है ये इतना खास? क्या वहाँ कोई जादू है? नानी दोनों को लेकर बगीचे की तरफ चली। बगीचे के बीचों बीच एक छोटा सा पौधा था, जिसके पत्ते चांदनी में चमक रहे थे। ये है मेरा जादुई पौधा। देखो बेटियों, इसके पत्ते और फूल सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं हैं, ये हर इच्छा पूरी करने की ताकत रखता है, लेकिन केवल अच्छे कामों के लिए। वाओ! मम्मा, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? क्या मैं इसके फल उगा सकती हूँ? ध्यान से बेटियों, इस पौधे की शक्ति बहुत बड़ी है। इसे सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, खुद के लिए लालच मत करना। मैं समझ गई माँ, हम इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करेंगे। अगले दिन रानो ने पौधे की मदद से नानी के बगीचे में कुछ फल उगाए। देखो बेटी, आज हम पहली बार इस पौधे की मदद से कुछ उगाएंगे, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे। रानो ने पौधे के पास हाथ रखा और धीरे धीरे कहा, पौधे प्यारे, तुम्हारी शक्ति से हमारे लिए फल और फूल उगाओ, लेकिन सिर्फ भलाई के लिए। जैसे ही रानो ने कहा, और कुछ ही पल में छोटे छोटे मीठे फल और रंग बिरंगे फूल उसके सामने उगाए। मम्मा देखो, कितने सुंदर फल और फूल। जैसे ही रानो और गुड़िया फल लेने लगी, एक तेज आवाज आई। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये जादुई पौधा? कालू कौवा को जादुई पौधे का राज पता लग चुका था। अब वो उसे चुराने की योजना बनाने लगता है। अगर मैं ये पौधा अपने पास रख लूँ, तो सारी ताकत मेरी होगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। एक रात कालू कौवा चोरी से नानी के घर आया और पौधे को उखाड़ कर ले गया। अब ये जादुई पौधा मेरा है। मैं इसके फल और फूल बेचकर जंगल में सबसे अमीर बन जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। कालू ने पौधे को अपने पंजों में कस कर पकड़ा और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह की ओर उड़ गया। वहां उसने सोचा कि कोई नहीं आएगा और यह पौधा अब हमेशा उसका रहेगा। सुबह जब रानो बगीचे में गई तो उसने देखा जादुई पौधा गायब था। ओ नहीं गुड़िया, हमारा जादुई पौधा कहाँ गया? कोई इसे चुरा कर ले गया है। मम्मा, क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? रानो, गुड़िया, इस पौधे की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन याद रखो, केवल साहस और समझदारी से ही आप इसे वापस ला सकती हो। हाँ नानी, हम इसे वापस लाएंगी।
गुड़िया तैयार हो जाओ, हमें साहस दिखाना होगा। रानो और गुड़िया ने जंगल में कालू कौवे का पीछा करना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने दोस्त तोता तोती से मदद मांगी। तोते भैया, क्या आपने किसी अज्ञात पक्षी को कुछ ले जाते देखा है? हाँ, मैंने कालू कौआ को दूर दराज की तरफ उड़ते देखा है। वो पहाड़ों की तरफ गया है। धन्यवाद भैया, हमें जल्दी जाना है। रास्ते में उन्होंने बिंदिया चिड़िया से भी मदद मांगी। बिंदिया, कालू कौवे का पीछा करने में हमारी मदद करो। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गया होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन सावधान रहो, रात हो चुकी है। फिर दोनों बुलबुल के पास पहुंची। बुलबुल ने अपने तेज कानों से कालू की आवाज सुनी। हाँ, वो गुफा की ओर जा रहा था, लेकिन वहाँ अंधेरा है और रास्ता मुश्किल। मैं तुम्हारे साथ चल लेती, लेकिन बच्चे अकेले हैं। धन्यवाद बुलबुल। आपने इतना बताया, वही बड़ी मदद है। रात होने के कारण जंगल में सब कुछ अंधेरा था। रानो और गुड़िया गुफा तक पहुंच गईं, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जुगनू चमकते हुए आया। डर मत, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे प्रकाश से तुम सुरक्षित गुफा तक पहुंच सकती हो। धन्यवाद जुगनू। अब हम देख पाएंगी। जुगनू की मदद से रानो ने देखा कि जादुई पौधा गुफा के कोने में रखा है। गुड़िया जल्दी, हमें पौधा सुरक्षित ले जाना होगा। रानो पौधे को अपने पंजों में पकड़ी और गुड़िया के साथ नानी के घर की ओर उड़ गई। कालू कौवा जब गुफा में वापस आया तो उसने देखा पौधा वहाँ नहीं था। क्या? पौधा? कहाँ गया मेरा जादुई पौधा? ये कैसे हुआ? बेवकूफ। तुम्हारी चालाकी से कुछ नहीं होगा कालू, भलाई हमेशा जीतती है। गोरी कौवी और कालू उस गुफा के बाहर निकल रहे थे, पर जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर टूटता हुआ गिरा और गुफा के मुंह पर जा लगा और रास्ता एकदम बंद हो गया। अरे, क्या हुआ? रास्ता बंद हो गया। ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो बहुत भारी है। हम इसे नहीं हिला पाएंगे। धीरे धीरे गुफा में अंधेरा गहरा होने लगा और दोनों दुष्टों कौवों को उनकी सजा। जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। न घर था, न खाने को दाना। बरसों की गरीबी और अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हे भगवान, दूसरों के बच्चे खेलते हैं, खुश रहते हैं और मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। मैं कब तक यूं ही सब सहती रहूंगी। पास से गुजरते कालू कौवा और गोरी कौवी उस पर हंसते हैं। देखो देखो गरीब रानो को। इसके पास न घर है न खाने को दाना। ऐसी बेचारी से तो भीख मांगना भी सीख लेना चाहिए। और इसके बच्चों का हाल देखो, पंख सूखकर कांटे जैसे हो गए हैं। रानो चुपचाप आंसू पोंछती है और बच्चों दिलासा देती है। मत रो मेरे लाल, माँ सब सह लेगी, पर तुम्हें भूखा नहीं रखेगी। चाहे जान चली जाए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगी। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में दाना ढूंढ रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से उसे करुणा से भरी हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा कि एक छोटा सा गाय का बच्चा जमीन पर पड़ा कांप रहा है। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में दर्द था। अरे, ये तो बेचारा बीमार है। अगर मैंने इसकी मदद ना की तो ये मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? रानो उस बीमार बछड़े को छोड़कर नहीं गई। वो उसे लकड़ी के ठेले पर घसीटते घसीटते पास के पेड़ पर रहने वाले हकीम उल्लू बाबा के पास ले गई। उल्लू बाबा, कृपा करके मदद कीजिए, ये गाय का बच्चा मरने वाला है। इसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन अल्लाह की बनाई हर बीमारी की दवा भी है। तू डर मत, मैं अभी एक खास मलहम बनाता हूँ। उल्लू बाबा ने जड़ी बूटियों को पीसकर एक हरी मलहम बनाई और रानो को दी। रानो, इस मलहम को इसके शरीर पर धीरे धीरे लगाना और इसे अपने आंचल की छाया देना। ममता सबसे बड़ी दवा है। मैं पूरी मेहनत करूंगी बाबा,
आप बस दुआ करिए। रानो ने पूरी रात उस बछड़े के घावों और शरीर पर मलहम लगाई। सुबह होते होते बछड़ा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद रानो दीदी, अगर तुम ना होती तो मैं शायद मर ही जाता। नहीं बेटा, अब तू ठीक है। भगवान ने चाहा तो तू बहुत बड़ा और मजबूत होगा। कुछ दिनों बाद वह बछड़ा पूरी तरह स्वस्थ होकर जंगल चला गया। जा बेटा, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। एक रात रानो फिर से उल्लू बाबा के पास गई। उल्लू बाबा, आपने जो मदद की उसका शुक्रिया। आपकी वजह से वो बच्चा ठीक हो गया। बेटी, तेरे दिल की सच्चाई ही असली इलाज है। देख, मेरे पास कुछ भिंडी के बीज हैं। इन्हें ले जा और अपने खेत में बो। मेहनत कर, ये तुझे भूखा नहीं रहने देंगे। शुक्रिया बाबा, ये बीज मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। रानो ने उन बीजों को बोया और मेहनत से खेत संभाला। कुछ महीनों में हरी भरी भिंडी के पौधे उगाए, लेकिन मौसम बेरहम निकला। बारिश का एक भी कतरा न गिरा। पौधे मुरझाने लगे। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत के बाद भी अगर मेरी फसल सूख गई तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी? उसी समय दूर से एक चमकदार रोशनी आई। रानो ने देखा कि वही बछड़ा जो कभी उसकी ममता से ठीक हुआ था, अब बड़ा और ताकतवर बैल बन चुका था। उसकी सींगों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रानो, तूने कभी मुझे बचाया था, आज मैं तुझे बचाने आया हूँ। तेरी मेहनत और ममता का कर्ज मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे, तू वही बछड़ा है? ऊपर वाले ने तुझे इतना ताकतवर बना दिया? हाँ रानो, अब मेरी सींगों में जादुई शक्ति है, देख। सोनाबुल ने अपनी सुनहरी सींगें आकाश की ओर उठाईं। अचानक काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो की सूखी फसल हरी भरी हो उठी। मेरी मेहनत बच गई। सोनाबुल, तू मेरे लिए रहमत बनकर आया है। सोनाबुल के शब्दों से हिम्मत पाकर रानो ने ठान लिया कि वह मेहनत करेगी। उसने अपने बच्चों की मदद से भिंडी के खेतों की देख रेख करी। शायद मेहनत से हमारी तकदीर बदल जाए। अगर भगवान ने चाहा तो ये खेत हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत बनेगा। रानो की हरी भरी खेती देखकर कालू कौआ और भुल्ला चीला जलने लगे। ये गरीब चिड़िया इतनी खुश कैसे हो सकती है? चलो इसकी खेती उजाड़ देते हैं। रात का अंधेरा था। कालू और भुल्ला खेत में चुपके से आए और उसमें आग लगा दी। भिंडी की फसल धू धू कर जलने लगी। अब देखता हूँ रानो, तू कैसे खुश रहती है। उस समय सोनाबुल खेतों के पास ही एक पेड़ के पास सो रहा था। धुएं की गंध उसकी नाक में पहुंची और वह तुरंत जाग गया। अन्याय की आग मैं कभी सहन नहीं कर सकता। उसने सींग उठाए, तेज हवाएं चलीं और फिर घनघोर बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई, खेत बच गया। सोनाबुल, तूने मेरी जान और मेरी मेहनत दोनों बचा ली। मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। सच्चाई और ममता की रक्षा करना ही मेरी ताकत है। कुछ दिन बाद कालू और भुल्ला ने फिर हमला किया। वे रानो का घोंसला तोड़ने लगे और उसके बच्चों को उठा ले जाने लगे। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। जान ले लो पर इन्हें मत ले जाना। रानो की आंखों से सच्चे आंसू गिरे। उसी पल सोनाबुल वहां आ गया। तेरी ममता सबसे बड़ी ताकत है। अब मेरी सींग तुझे बचाएंगी। कालू और भुल्ला ने रानो को चारों ओर से घेर लिया। तभी सोनाबुल जोर से दहाड़ा। उसकी सींगों से सुनहरी बिजली निकली और पूरा जंगल रोशन हो गया। कालू और भुल्ला गिर पड़े, बेहोश होकर भाग गए। सोनाबुल की सींगों की रोशनी से रानो का टूटा घर बदल गया। वह भिंडी के घर में बदल गया, जहां उसके बच्चों को हर सुख सुविधा मिल गई। ये तो किसी सपने जैसा है। अब रानो और उसके बच्चे सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। याद रख, जब भी तेरे दिल में सच्चाई और ममता होगी, मेरी सींग तुझे बचाएंगी। इस कहानी से रानो ने सबको सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब दिल और रिश्तों का सच खून से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। आज की ये कहानी एक माँ की, लेकिन वो माँ खून से नहीं बल्कि दिल से बनी थी। ये कहानी है रानो चिड़िया की,
जिसने बारिश की एक अंधेरी रात में 5 अनजान बच्चों को देखा और फिर दुनिया को सिखाया कि सच्ची ममता जात पात नहीं देखती। तूफानी रात, बादल गरज रहे थे, हर कोना बिजली के चमक से डरावना लग रहा था। रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे पंखों को समेटे आसमान में डगमगाती हुई घर लौट रही थी। रानो चिड़िया तेजी से उड़ रही थी क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने घोंसले में पहुंचना चाहती थी। तभी उसे एक पुराने सूखे पेड़ पर एक घोंसले से रोने की आवाज सुनाई देती है। रानो चिड़िया मन में सोचती है, ये आवाज कैसी है? इतनी रात को इस तूफान में कोई मासूम पुकार रहा है। क्या मैं सही सुन रही हूँ या ये सिर्फ मेरी ममता का भ्रम है? और फिर वो नीचे उतरती है। घोंसले में 5 छोटे छोटे बच्चे थे, भीगे हुए, कांपते हुए, भूखे प्यासे और डर से एक दूसरे में सिकड़े हुए। हे भगवान, ये तो बिल्कुल अकेले हैं। इनकी आंखों में जो डर है वो मेरे दिल को चीर रहा है। क्या इनकी माँ कभी लौटेगी? अगर नहीं तो ये मासूम कैसे जिएंगे? नहीं नहीं, मैं इन्हें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकती। मैं तो बस एक मामूली सी चिड़िया हूँ, लेकिन शायद इनकी तकदीर मुझे यहाँ ले आई है। और फिर रानो चिड़िया घोंसले के पास बैठकर घंटों इंतजार करती है और वहाँ पर कोई भी नहीं आता। ठीक है, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। आज से मैं इनकी माँ हूँ। इनके आंसू अब मेरे आंसू हैं। इनकी भूख अब मेरी भूख है और इनकी सांसें मेरी सांसें। और फिर रानो चिड़िया चील के 5 छोटे छोटे बच्चों को अपने घर की ओर ले जाती है। अब रानो चिड़िया हर सुबह उड़कर दाना पानी ढूंढती और अपने पंखों से उन्हें खिलाती। ये देखकर पूरा जंगल हैरान था। एक दिन हरियाली तोती और गौरी कौवी दोनों उसके पास आती हैं। अरे अरे रानो, ये कैसी नौटंकी कर रही है? तू चील के बच्चों को पाल रही है। एक चिड़िया होकर तो चिड़िया के बच्चों की नहीं बल्कि चील के बच्चों की माँ बनी बैठी है। अरे अरे, तुम्हें क्या जरूरत थी ये बोझ उठाने की? अरे तोती बहन, आप तो बस टहनी पर बैठकर गप्पे मारती हैं। मैंने बच्चों को रोते देखा है और मेरा दिल माँ बन गया। और माँ बनने के लिए खून का रिश्ता नहीं बल्कि दिल का रिश्ता होना चाहिए। अरे वाह वाह रानो, लोग कहते हैं कविता ही आत्मा होती है। एक कविता आत्मा को छू जाती है और रानो, तुमने दिखा दिया कि कर्म कविता से भी ऊंचे होते हैं। तुम्हारी ममता ही सबसे बड़ी कविता है। एक पेड़ पर बैठा जंगल का सबसे लालची कालू कौवा, उसकी नजरें बच्चों पर पड़ गई थी। हा 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 हा, चील के बच्चे हैं, लेकिन अब ये मेरे होंगे। मैं इन्हें उड़ाऊंगा, खाऊंगा और मजे लूटूंगा। अरे रानो, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तू तो बस एक छोटी सी चिड़िया है। हो 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 हो। और फिर एक शाम कालू कौवा उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, आज से ये बच्चे मेरे हैं। मैं ही हूँ जो इन बच्चों का शिकार करूँगा। जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी, और तुझ जैसी छोटी चिड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुन ले कालू, मैं छोटी हूँ लेकिन माँ हूँ, और माँ की ममता के सामने तेरा लालच और तेरा अहंकार और तेरी ये ताकत सब हार मान जाएंगे। अगर तुझे इन बच्चों तक पहुँचना है तो तुझे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। तभी हरियाली तोती भी उड़ती हुई आती है और दोनों मिलकर कालू कौवे से भिड़ जाते हैं। दोनों में घमासान लड़ाई होती है। 2 पक्षियों के आगे अकेला कालू कौवा हार मान जाता है क्योंकि हरियाली तोती और रानो चिड़िया उसकी आंखों पर वार कर रहे थे। कालू कौवा चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद एक बड़ी सी चील आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। रानो चिड़िया के 5 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ये तो मेरे बच्चे हैं। हे ऊपर वाले, इनका चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। रानो, क्या तूने इन्हें बचाया? तूने इन्हें पाला। तू सिर्फ चिड़िया नहीं, तू तो सच में देवदूत है। चील दी, मैंने तो बस वही किया जो दिल ने कहा। बच्चे रो रहे थे तो मेरा दिल माँ बन गया। अब तुम आई हो तो इन्हें ले जाओ, इनका ध्यान रखना।
और फिर चील रानो चिड़िया का धन्यवाद कर कर उसे ले जाती है। रानो चिड़िया अब रोज रोज जब भोजन लेने जाती तो चील के पास जाकर उसके बच्चों से मिलकर आया करती। चील और रानो चिड़िया की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन एक दिन कालू कौवा फिर से आता है और इस बार रानो चिड़िया अकेली थी। उसने हमला किया और रानो चिड़िया घायल हो गई। जब ये खबर चील तक पहुंची तो चील गुस्से से कांप उठी। जिसने मेरे बच्चों की जान बचाई उस पर हमला। कालू, अब तू मेरी पकड़ से नहीं बच पाएगा। और फिर चील ने कालू कौवे पर जोरदार हमला किया। कालू चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन चील ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उसी जंगल से दूर खदेड़ कर आई। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने गलत किया। अब दोबारा कभी इन बच्चों पर या चिड़िया पर नजर नहीं डालूंगा। चला जाऊंगा, जंगल छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। ऐसे ही कालू कौवा जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। रानो, तू सिर्फ चिड़िया नहीं है, तू आत्मा है। तेरे दिल में जो ताकत है वो पूरे जंगल को रोशनी देती है। मैं तेरे लिए एक सुरक्षित घर बनाऊंगी, हरी घास का, सुंदर और मजबूत, जिस पर कोई कौवा तो क्या, बड़े से बड़ा शिकारी भी हमला नहीं कर पाएगा। और फिर चील एक बहुत सुंदर घर बनाती है और रानो चिड़िया के साथ उसी घर में रहने लगती है। रानो चिड़िया उस घर में अंडे देती है और चील उसकी रक्षक बन जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माँ बनने के लिए नस्ल नहीं दिल चाहिए। सच्ची ममता जात नहीं देखती। जो दूसरों के लिए लड़ता है उसे सच्चे दोस्त मिलते हैं और जो गलती करता है उसे माफी मांगने का हक भी नहीं होता।